6 साल बाद वापस आया तो काफी बदल गया है। वेन शू मियाओ, मैं यहाँ हूँ। डरो मत। वेन शू मियाओ, काश तुम कभी नहीं मेरे सामने आओ, कभी नहीं। मियाओ मियाओ, यही है वो जिसके बारे में मैंने बताया था। वह WM टैटू शॉप का मालिक कैसा है? बहुत हंडसम है ना? देखो देखो, वह बाहर आया, कितना हंडसम है। सुना है पूरी गली की औरतें उसे पाना चाहती हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। मियाओ मियाओ, यहाँ नौकरी का विज्ञापन है। मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। तुम पार्ट टाइम ढूंढ रही थी ना? यहाँ आ जाओ। इंटरव्यू के लिए आओ। टैटू सीखने के लिए नहीं, मैं दोस्तों के साथ गुजर रही थी। मियाओ मियाओ, तुम इस मालिक को जानती हो? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो अभी लगभग झगड़ ही पड़े थे। क्या कोई पेंटिंग सीखने वाला है? पेंटिंग वालों को प्राथमिकता, टैटू के लिए ड्राइंग स्किल चाहिए। यहाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। वाह, वह पेंटर है। शुयान, रुक जाओ। वैन शू मियाओ, वो वापस कैसे आ गई? सिलेक्ट हो गई। कल से काम पर आ जाओ। नमस्ते, आप क्या टैटू बनवाना चाहते हैं? क्या कोई अपॉइंटमेंट है? मैं टैटू के लिए नहीं आई, मैं काम करने आई हूँ। काम करने? मुझे याद है, तुम पेंटिंग करती हो ना? शायद तुम टैटू डिजाइन कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती, बाकी सब सीख लूंगी, लेकिन मैं पेंटिंग नहीं कर सकती। कल तो कह रही थी कर सकती हो। शायद टैटू सामग्री तैयार करो, लेकिन थोड़ा थकाऊ है, हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? किसने इसे छूने की इजाजत दी? मैं तुम लोगों में से किसने उसे इसे छूने दिया? अरे बाप रे, ये लड़की कौन है? कभी जिंगे को इतना गुस्सा करते नहीं देखा। इतना बड़ा गुस्सा। शीजिन, हाथ नहीं चाहिए क्या? वेन शू मियाओ, चाहिए। तू वापस क्यों आया है? काम से। ठीक है। दोस्तों, कल एक क्लास रियूनियन है। भैया, वैन शू मियाओ, तुम्हारी वापसी दुर्लभ है। क्लास रियूनियन में आना। शू मियाओ, जल्दी आओ, यहां बैठो। मियाओ मियाओ। तान की। शीजिन सच में नहीं आया। कॉलेज की सुंदरी बहन, तुमने अचानक स्कूल क्यों बदल लिया था? तुम और शीजिन क्या हुआ? अचानक पढ़ाई छोड़कर गायब हो गई। शीजिन ने तुम्हें छोड़ दिया था ना? हाँ, उस समय तो जान ही जा रही थी। न छोड़ता तो क्या करता? चेहरा तो अच्छा है, पर फायदा नहीं उठाया तुमने। तुम्हें घमंड क्यों है? मैं शीजिन के साथ नहीं थी। क्या उसने तुम्हें पसंद किया था? वेन शू मियाओ, क्या चिल्ला रही है, भीगी बिल्ली? शांत हो जाओ, मुसीबत मत खड़ी करो। तान की, गाओ यू को बाहर ले जाओ। शांत करो। ठीक है। वैन शू मियाओ, गाओ यू की बातों पर ध्यान मत दो। तुम बाद में कहाँ पढ़ने गई? कैसे सब तुमसे संपर्क नहीं कर पाए? हम सब तुम्हें याद करते थे। मुझे तुम पसंद हो। वैन शू मियाओ, मेरे साथ रहो। लीजियो, कृपया अपनी हद में रहो। सबके सामने शर्मिंदा मत करो। तुम क्या समझते हो अपने आप को?
क्या दिखावा कर रही है? कोई कुमारी कन्या है क्या? शी जिन ने तो पहले ही खेल लिया होगा। क्या शालीनता दिखा रही है? छोड़ो मुझे। शीजिन, डर है कि मैं उसे मार डालूंगा। बोलो, है ना? मुझे डर है तुम्हें चोट लग जाए। जब मैं अस्पताल में पड़ा था, तुम कहाँ थे? जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ थी? माफ करना। वेन शुमियाओ, इन 6 सालों में जब तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या तुम खुश थी? अंदर कौन है? दरवाजा क्यों बंद किया है? चले जाओ। ठीक ठाक। वेन शुमियाओ, तुम्हारा दिल सच में बहुत कठोर है। क्यों मारा? पुरानी आदत नहीं छूटी। अभी भी इतना जल्दबाज, हद से ज्यादा। वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे जब भी मिलेंगे, मारेंगे। अब तुम्हारे नाम पर कितने केस हैं? कभी सोचा है नतीजे के बारे में? चलो कुछ खा लेते हैं। चलो जिंगे वैनशुमियाओ। क्या हाल है जिंगे? इतनी रात को लड़की को लेकर कबाब खाने आया है। सच में वैनशुमियाओ। बहुत दिन बाद मिले। ये क्या माजरा है? अच्छा दोस्त तो अच्छा ही होता है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, इतनी रात को बुलाया है तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। तू सच में इंसान है। हम दोनों एक जैसे हैं। पहले जिंगे ने कहा था ना, अगर वैनशुमियाओ वापस आ गई तो उसे मार डालेंगे। जो खाना हो ऑर्डर कर लो। तेरी पसंद तो भूल गया हूं। मैंने कुछ कहा भी नहीं। तू इतनी जल्दी जवाब क्यों दे रहा है? नमस्ते। बस इतना ही। अरे रुको, कुछ और लेना है? उसकी थोड़ी स्पाइसी। ठीक है भैया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ख्याल रखते हो। उसकी थोड़ी स्पाइसी, तेरी भी थोड़ी स्पाइसी। मुझे डर है कि कहीं उसका पेट दोबारा न दर्द करने लगे और हॉस्पिटल जाना पड़े। मुझे तंग कर देगी। पहले भी तो ऐसा हुआ है। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं। शुक्रिया जी जिन भैया। देखो जिंगे फिर से फंसने वाला है। जिंगे, तू उसे छोड़ने नहीं जाएगा? वह खुद नहीं जा सकती क्या? शीजिन, क्या? क्या तू आगे से लड़ाई नहीं करेगा? वेनशुमियाओ, तुझे मुझे समझाने का क्या हक है? मैं बस चाहती हूं कि तू ठीक रहे। वह शीजिन जो ठीक रह सकता था 6 साल पहले, मर चुका है। तुझे पता नहीं? जिंगे, क्या तू सच में वैनशुमियाओ को नहीं रोकेगा?
हॅलो मॅनेजर शुमियाओ लिंघाई शहर प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. आज रात्री निंगचेंगला परतण्याची तिकीट बुक करूया. ठीक आहे. त्याला निरोप द्यायचे का? वेन शुम्याओ तू कायमचे निघून जा. माझ्या समोर कधीही येऊ नकोस. सोडून दे. तो मला पुन्हा भेटू इच्छित नाही असं वाटतं. तू पुन्हा का फोन करत नाहीस? मी अनेक फोन केले पण तू उत्तरले नाहीस. इतकी धीर नाही. त्यावेळी मी किती फोन केले, तू उत्तरले होतास का? तू पुन्हा जाणार आहेस? ही वे किती वर्षे? मी पुन्हा तेच? 6 वर्षांपूर्वीची गोष्ट पुन्हा करायची आहे. वेन शू मियाओ त्यावेळी तू मला चावली होतीस. आता ते परत करते. माझ्याकडे चल. तू काय म्हणालास? तू माझे कर्ज आहेस. परतावं लागेल ना? गाडीत येणार आहेस का? कसलीच घट झालीच नाही. फक्त इतकंच कपडा धरून आहेस. मी एक ब्रोतर. तू खाली पडशील. जीजिन हे पैसे के आणि जितके दूर जाऊ शकतोस तितके दूर जा. कोणालाही कू देऊ नकोस की तू माझा मुलगा आहेस. काळजी करू नको. माझी आई नाही. मरायचं आहे का? सुंदर कॉलेज क्वीन. जीजिन. रोमांचक आहे का? जीजिन. तू कायमच्या माझ्या सर्वात उत्साही जीजिन आहेस. तू वरच्या खोलीत राहा. ठीक आहे. जीजिन इथे पाणी नाही का? मला आंघोळ करायची आहे. त्या खोलीत कोणी राहत नाही. पाणी चालू नाही. तू माझ्या खोलीत जाऊन आंघोळ कर. धीर होत नाही. जेव्हा तू माझ्या बरोबर होतीस मी तुझ्यावर हातही टाकला नाही. आता तुला खाऊन टाकेन का? पण तू खरंच घाबरलीस. बरोबर आहे. मी एकापेक्षा जास्त वेळा विचार करतो. जर मी त्यावेळी थोडा अधिक पशु झालो असतो, पेटवर तुझ्यावर जबरदस्ती केली असती, तर तू पून जाऊ शकली नसतीस ना? तो मैं पहले आराम करने जा रही हूं.
शेजिन, यह निशान क्या लंबे समय तक रह सकता है? मिट जाएगा। तुमने काटा था। मेरे यहां जीवन भर के लिए जला दिया। मैंने काटा था। तुमने कहा था मिट जाएगा। माफ करना। वेन शुमियाओ, क्या तुम्हें पछतावा है मुझे छोड़ने का? इतने सालों में क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ मुझे छोड़ने का? एक बार भी पछतावा हुआ? नहीं, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। बहुत अच्छा है वेन शुमियाओ। इस्तेमाल करके फेंक देने वाली कमीनी। आगे क्या तुम यहीं काम करोगी? टैटू डिजाइन। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए काम से आई हूं और मैं अब पेंटिंग नहीं करती। शेजिन, क्यों नहीं बनाती? बनाना पसंद नहीं है। पिछले समय की बात है। शेजिन, तुम पहले आराम कर सकती हो, जब तुम्हें प्रेरणा मिले तब बनाना। कितना सुंदर है। बॉस को न सोया तो क्या सोया, सच में बेमिसाल। मैं तो उस पर चढ़ना चाहती हूँ। शेजिन, क्या समय है? मुझे एक टैटू बना दो ना। समय नहीं है। क्या हुआ? डर है कि मैं पैसे नहीं दूंगी? हाँ सही है, मैं जानती हूँ तुम अक्सर टैटू नहीं बनाते। मैं फिर इंतजार करती हूँ। शेजिन, तुम बाहर क्यों आ गई? मैं बना नहीं पा रही। तुम मेरे लिए कोई और काम ढूंढ सकते हो। छोटा मोटा काम भी चलेगा। तुम्हारे उन हाथों से क्या होगा? ताकत भी नहीं है। कंधे से उठा नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती। क्या तुम समझती हो यह दान की संस्था है? जैसे मुझे तुम का काम करने वाले हो। तुम्हें कैसे पता मैं नहीं कर सकती पेंटिंग के अलावा? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं मालिक हूं या तुम मालिक हो? वेन शुमियाओ, तुम्हारे ये हाथ सिर्फ पेंटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ मोल भाव मत करो। कुछ काम है? नहीं तो चले जाओ। एक्साइजन, यह कौन है? क्लासमेट। नमस्ते, मैं फैन्युन हूँ। मैं एक्साइजन को पसंद करता हूँ। वह मुझे पाना चाहती है, समझे? समझ गया। तुम उसे ऐसा नहीं करने दोगे। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। तो तुम्हारे साथ? बेशर्म। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझे याद आया, यह कौन है? एक्साइजन, मैंने यह लड़की देखी है। तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम्हें ऐसी ही पसंद है? तुम जानते हो वह बाहर कितनी आजाद है। किसके बारे में बोल रहे हो? मुझे कौन पसंद है? तुम्हारा क्या? तुम जानना नहीं चाहते मैंने उसे कहाँ देखा? मुझे दिलचस्पी नहीं। चले जाओ। यह कहां से आया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने पहले ही कह दिया। उसके बाहर कितने हैं? अभी हटाओ, तुरंत। एक्साइजन, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। पिछली बार संपर्क नहीं हो पाया, या फिर 6 साल पहले वेंशुमिया, जब वो चली गई थी। लेकिन अब
वेंशुमियाओ वापस आ गई है। समझ नहीं आया। चलो चलते हैं, खेलने चलते हैं। जिंजी, दुकान से टैटू वाली चाकू ले आओ। तुम टैटू चाकू क्यों ला रहे हो? कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिंजी, रात के समय क्या कर रहे हो? सामान ले आए। सामान? भूल गया, नहीं लाया। लाओ। नहीं नहीं जिंजी, तुम्हें यह टैटू चाकू किस लिए चाहिए? शायद तुम्हें आखिरकार समझ आ गया, अपने हुनर का इस्तेमाल करने का। हाँ, काम पर लगना। लाओ। मुझे मारने पर मत उकसाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। उसका पीछा करो। अभी तुमने उसे चाकू क्यों दिया? मैं कैसे जानूं? वो चाकू लेकर क्या करने गया? आगे नहीं जा सकते। क्या पागल हो गया है? जिंगे आखिर करना क्या चाहता है? चलो चलते हैं। वीडियो देख लिया ना? पिछली बार कामयाब नहीं हुए, वो लड़की भाग गई। लेकिन मुझे फिर उसे देखने मत देना, नहीं तो मैं उसे एक बार देखूंगा, एक बार उसे सजा दूंगा। अच्छा, ये आइडिया अच्छा है। अगली बार दोस्तों को बुलाते हैं, साथ में मजा करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बातचीत से समझाओ। तुम हो। अब समझ आया कि मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूं। किस हाथ से उसे छुआ? नहीं, मैंने नहीं छुआ। जिंगे, जिंगे, तुम पागल हो गए हो। शीजिन, तुम पागल हो गए हो क्या? फिर जेल जाना चाहते हो? जाऊंगा तो सही। उस वक्त तुम उसके लिए जान तक गवा बैठे थे। उसके लिए 2 साल जेल भी काटे। 2 साल, और उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। शीजिन, तुम्हारा उसके लिए पागलपन 6 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। हां, 6 साल बीत गए, फिर भी मैं देख नहीं पाता उसे दुखी होते। कोई और कॉपी तो नहीं रखी? आगे से उसे देखो तो मेरे सामने से हटकर चलना। गुजर रहा था, साथ में खरीद लिया। शुक्रिया। हाँ,
वैसा ही पुराना स्वाद है। तुमने खाया? मैंने खा लिया। ओह, इतना कम खाओगे तो बुरे लोगों को कैसे मारोगे? तुम्हें चोट लगी है? नहीं। शीजिन, मैंने तुम्हें छोड़ा था ताकि तुम अच्छे से रह सको, ताकि तुम्हें कोई परेशान न करे। जो तुम्हें परेशान करे उसे दोगुना जवाब दो, मारो या अपाहिज कर दो। मैं तुम्हारी पीठ ढकूंगा। शीजिन, मत करो। विंशु मियाओ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। शीजिन, तुम नहीं कर सकते। छोड़ दो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूं। तुम इतनी अनिच्छुक हो कि मैं तुम्हें छूऊं। नहीं, मैं बस। ठीक है, मैं समझ गया। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छा किया। क्या? तुम अभी भी 6 साल पहले जैसे ही हो। बस एक चुंबन से शरीर लाल हो जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पहले यहीं रहो। मैं हाल ही में रेसिंग में व्यस्त हूं, अक्सर वापस नहीं आऊंगा। मियाओ मियाओ टीम, कल रेस है। आखिरकार मुझे मौका मिलेगा लाइव देखने का। तुम मेरे साथ चलो। सुना है कल बॉस भी दौड़ेगा। पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन अगर सच है तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने बॉस को नहीं देखा है? नहीं। जब मैंने इस दिव्य टीम की खोज की, वे जंगल की रेस जीत चुके थे। दुर्भाग्य से बॉस का असली चेहरा देखने से चूक गई। कहते हैं वह बेहद खूबसूरत है, तुम्हारे पूर्व प्रेमी से भी ज्यादा, यानी तुम्हारे बॉस से भी ज्यादा। क्या तुम्हें चेहरे पहचानने में दिक्कत है? वह सामान्य लोगों के लिए है, ऐसे दिव्य खूबसूरत लोगों के लिए। मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुना है एक बार रेस में रेस क्वीन की जरूरत थी। उस समय सभी रेस क्वीन की नजरें बॉस पर टिकी थी। उसकी कार में बैठना चाहती थी। कुछ ने तो उसे सीधे और अप्रत्यक्ष संदेश भेजे उसके साथ सोने के लिए। रेस क्वीन, उनकी सुंदरता और फिगर बेहद अच्छी होती है। बड़े स्तन, पतली कमर, गोल नितंब और बहुत सेक्सी कपड़े। बस बॉस के साथ सोने के लिए वे क्वीन खुलकर और चुपके से कितनी प्रतिस्पर्धा करती थी पता नहीं। तो आखिर में सो पाई क्या? अंदाजा लगाओ। नहीं। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने यह कहानी देखी है? इतनी देर में ही इतना लाल हो गई, तो भविष्य में क्या होगा? कौन सा भविष्य? भविष्य में हम, तुम्हारा चेहरा इतना लाल होगा कि जलने लगेगा। अब और मत बोलो। तुमने मुझे चूमा, मैं तुम्हारी हो गई। पूरा शरीर तुम्हारा है, कोई और छू भी नहीं सकता।
देखा नहीं, पर मुझे पता है। मियाओ मियाओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। वहाँ मैंने एक जानकार को देखा। चलो वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर के लिए भी, जब तक जोश है, बाहर आना या न आना कोई बड़ी बात नहीं। जिंगे, ये कार कितनी तेज चलाता है। भाइयों सुनो, बस अपना मजा लो। यहां अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड अंदर है। हैंडसम, क्या तुम भी रेसिंग करते हो? किस टीम से हो? क्या तुम मेरे लिए उनसे ऑटोग्राफ ले सकते हो प्लीज? या फिर मुझे देखो ना। तुम सदस्य हो। कैसे हो सकता है? तो तुम लोग हैं। मियाओ मियाओ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी रेस देखने। अजीब बात है, तुम्हें तो मेरी रेसिंग देखना पसंद नहीं था। शीजिन, मुझे पता है तुम सबसे अच्छे हो। मैं बुला रहा था, सुनाई नहीं दिया? यही है वो रेसिंग बेबी जिसे तुमने ढूंढा है। चेहरा तो ठीक है। चलो कुछ नया करते हैं, बदल लेते हैं। तुम हो कौन? तुम लड़ना चाहते हो? तुम हिलने की हिम्मत करोगे? ठीक है, तुम रुको, चलते हैं। चलाओ। तुम्हें कचरे को सबक सिखाना चाहिए, चाहोगे? कर सकते हो। जब तक तुम चाहो। हाँ। मेरी कमर जोर से पकड़ो, हर बार याद दिलाना पड़ता है। चलाओ चलाओ तुम थोड़ा पीछे हटो, ट्रैक पर मत आना, खतरनाक हो सकता है। चलाओ। तुम पर भरोसा है। शीजिन, मेरे सामने आओ, जोर से पकड़ो। ये क्या नाटक है? वह पीछे आ रहा है। जोर से पकड़ो। बहुत बुरा है यह स्किल। यह लड़की कौन है? वह तुम्हारी कार पर क्यों बैठ सकती है? हाँ हाँ, वह कौन है? हाँ, क्यों? वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। उसकी पूर्व प्रेमिका है। पूर्व प्रेमिका? हमें कैसे पता नहीं? बिल्कुल सही। इस बार हम सड़क किनारे के ठेले पर नहीं जाएंगे, है ना? जिंगे को जरूर एक बड़ा झटका देना है, एक बड़ा झटका। ये आदमी रेसिंग करके लड़कियां बटोरता है, बहुत बुरा है। मैं सहमत हूं। जिंगे को एक बड़ा झटका देना है, मैं भी सहमत हूं। पूर्व, दोनों सुंदरिया क्या साथ चलेंगी? जिंगे, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं? रुको जरा, क्या अंडरवियर भी गिरवी रखना पड़ेगा? दूर हो जाओ। मैं बाथरूम जा रहा हूं। खाओ, आओ।
अरे, मेरी दादी अब कैसी है? अच्छा हुआ अस्पताल समय पर पहुंच गए, अभी तक कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर अभी उनका पूरा चेकअप कर रहे हैं। म्याऊ म्याऊ। इलाज का खर्च। मैं जानती हूँ, मैं जल्द ही पैसे भेज दूंगी। आंटी, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। कृपया मेरी दादी की देखभाल करना, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेन शू मियाओ, क्या तुम अभी भी शी जिन से प्यार करती हो? तुम्हें पता है उसने उस आदमी की 2 उंगलियां तोड़ दी जिसने तुम्हें परेशान किया था। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे होते, उसे रोकने की पूरी कोशिश नहीं की होती, वो निश्चित रूप से उसे मार डालता। तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं तुम्हें समझती हूं। तुम बहुत बहादुर हो। बहुत अच्छा किया। वह मुझसे नफरत करता है। तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकती कि उसने तुम्हारे लिए कितना पाप ढोया है। बुरा लग रहा है। चलो चले, चलो, अलविदा। मियाओ मियाओ, अलविदा। शीजिन, चलो गांव के बाहर पहाड़ की चोटी पर तारे देखने चलें। कार में बैठो। तुम्हारे तारे गायब हो गए। कौन बादलों वाले दिन में तारे देखने निकलता है? शीजिन, क्या तुम यहां आ सकते हो? शीजिन, क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है? तुम जब भौहें चढ़ाते हो तो बहुत डरावने लगते हो, लेकिन सच में बहुत अच्छे भी लगते हो। तू क्या पागलपन कर रहा है? तू पागल है। लेट जाओ। आसमान की तरफ देखने से दिल हल्का हो जाता है। मुझे ऊपर देखना पसंद नहीं। वेन शू मियाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? चलो शीजिन, 6 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। चलो करते हैं। तुम पाप धोना चाहते हो, है ना? वेन शू मियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह करने की? मानोगे यही मार डालूंगा तुझे? मैं मानता हूं। मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है, शीजिन। मेरा कर्ज? ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वेन शू मियाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। पछतावा हुआ मुझे छोड़ने का? नहीं। तुम्हारे लौटने के पहले दिन ही मैंने खरीद लिया था। शीजिन, तुम यहां कैसे? एक झटके में सब खत्म? इतना आसान नहीं। वेन शू मियाओ, सिर्फ मेरे लिए ही काफी है, तभी तुम्हारा कर्ज उतरेगा। तो तुम्हारे लिए कब काफी होगा?
कौन जानता है? कम से कम अभी तो नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे, निंग चिंग आ गया। उतरते समय सामान याद रखना। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाया, लेकिन किसी को अस्थायी बहरापन हो गया था। तुम किस मंजिल पर रहते हो? 6ठी मंजिल। दादी। मियाओ मियाओ वापस आ गई, दादी। दादी, आपकी सेहत कैसी है? आप अस्पताल में क्यों नहीं है? कुछ और दिन देखना चाहिए। रिपोर्ट आ गई? अरे, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन अस्पताल जैसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। डरावनी है और पैसे भी खर्च होते हैं। हमारी मियाओ मियाओ बहुत मेहनत करती है। मेहनत नहीं लगती। दादी का स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। अभी तक खाना नहीं खाया, मियाओ मियाओ। अंडे वाला चावल खाना है? दादी बनाती है। शुक्रिया, दादी। तुम कैसे आ गए? पहली बार आए हो और दरवाजे के बाहर ही रोक दिए गए। यह तो ठीक नहीं है। कौन है मियाओ मियाओ? उसकी सहपाठी। अरे, मियाओ मियाओ की सपाठी। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। तुम हमारी मियाओ मियाओ की पहली सहपाठी हो जिसे वह घर लेकर आई है। क्या कॉलेज के दिनों में वह किसी सहपाठी के साथ नहीं रही? वह दूसरों की तरह नहीं है जो अपनी जवानी का मजा ले सकें। अंडे कहाँ है? कड़ाही जलने वाली है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं संभाल लेती हूँ। मैं चलती हूँ। बेटा, उसे छोड़ने जाओ। दादी उसे पहचानती हैं। मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तुम कहाँ ठहरे हो? होटल का कमरा बुक किया है क्या? यहाँ आसपास अच्छे होटल नहीं हैं। बस कुछ साधारण लॉज हैं। तुमने कॉलेज कैसे किया? क्या कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता था? और तुम्हारी दादी ने कहा था, जवानी का मजा नहीं ले सकती। इसका क्या मतलब है? मैंने ही दूसरों के साथ नहीं खेला। मैं व्यस्त रहती थी। किसमें व्यस्त? दूसरों के साथ प्यार में व्यस्त। बहुत बदसूरत है। ओह! क्या तुम कुत्ते की राशि में पैदा हुए हो? इतना काटते हो? तुम बंदर की राशि में पैदा हुई हो क्या? इतना सताती हो। थोड़ा हल्का हो जाओ। पहले की तरह कितनी सुंदर थी। मैंने तुम्हें इतने दिन बर्दाश्त किया। तुम पर यह निशान छोड़ दिया। काफी जोशीला है। दादी, आप अभी तक सोई नहीं? मियाओ मियाओ,
तुम दोनों की बातचीत कैसी रही? मियाओ मियाओ, दादी को भी। इतनी कमजोर आंखों वाली को भी दिख रहा है। तुम दोनों का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। वह अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने हमें बर्बाद कर दिया। मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। दादी, देर हो गई है, आप सोने जाइए। मुझे कल फिर ऑफिस जाना है। हम सब एक साथ टॉप ट्रेडिंग में शामिल हुए थे। मालिक क्यों वेंशुमियाओं को इतना महत्व देते हैं? उसके लिए खास तौर पर जश्न का आयोजन किया गया था। सुंदर दिखती है ना? आजकल के समाज में सुंदरता एक सर्वोपयोगी पास होती है। वह सिर्फ बाहर से सीधी सादी लगती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वह जरूर बॉस की कई बार चाटुकारिता कर चुकी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो बस अपनी जवानी और खूबसूरती का फायदा उठा रही है। चाटुकारिता करती है। पता नहीं उसकी तकनीक कितनी अच्छी है कि बॉस इतना खुश हो गया। सुन लिया तो क्या हुआ? करती है तो सुनने वालों को दोष क्यों देती हो? तुमने मुझे मारा? तुम वेंशु मियाओ, वेंशु मियाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वेंशु मियाओ। आराम मिला। वेंशु मियाओ, माफ करना। आराम मिला। मैं कह रहा था जिनके इस बार तुमने युवांशु को इतनी बुरी तरह हरा दिया कि उसका सिर उठाने लायक नहीं रहा। बहुत ज्यादा हो गया ना? लेकिन पहले तुम रेसिंग में इतनी तेज कभी नहीं देखी। लेकिन ये युवांशु सच में बहुत घटिया है। रेस ट्रैक पर अपने लोगों के भरोसे बहुत घमंड करने लगा था। पिछली बार रेस ट्रैक पर तुम्हारे साथ जो लड़की थी, अरे वाह जिनगे, देखो वो लड़की कितनी हॉट है। सच में बहुत खूबसूरत है। शीजिन, क्या तुम हो? मुझे पता था कि तुम ही हो। अभी तक पहचाना? नशा नहीं चढ़ा? मैं बिल्कुल होश में हूँ। बस यहाँ हवा खा रहा था, शराब की बू दूर करने के लिए। वरना दादी देख लेती तो दुखी हो जाती, बहुत दुखी हो जाती। पता नहीं क्या हुआ, हवा लगने से सिर और भी भारी हो रहा है। जूते कहाँ हैं? नंगे पांव सड़क पर चल रहे हो? खो गए। किसी से झगड़ा हुआ तो मैंने जूते उनके मुंह में ठूंस दिए। बहुत नुकसान हुआ। वे जूते नए खरीदे थे, सिर्फ 7-8 बार ही पहने थे। मेरी टाई भी फंस गई। इतनी पतली पतली बाहों टांगों वाला लड़ाई भी करने चला? हाँ ना? मुख्य तो तुम्हारी ट्रेनिंग का असर है। मुक्का मारते समय कलाई स्थिर रखो। फिर से करो। थोड़ा और जोर लगाओ। फिर से करो। आओ। लोग तो सिर पर हाथ रखकर पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे लड़ना सिखाया। मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं चाहूंगा कि तुम दूसरों को चोट पहुंचाओ, बजाय इसके कि दूसरे तुम्हें चोट पहुंचाए। मुख्य तो तुम्हारी ट्रेनिंग का असर है, जिनगे। मैं गया, जिनगे ने चूम लिया। मैंने तुम्हें चुंबन करना भी सिखाया था, तुमने कुछ नहीं सीखा।
वेंशु मियाओ, तुम फिर काटोगे। मैं तुम्हें यही निपटा दूंगा, विश्वास नहीं होता? अरे नमस्ते, क्या आपके पास संभोग के बाद उस हिस्से की दवा है? मैं पूछ रहा हूं। है। लो। हैंडसम, फिर आना। पैंट उतारो। क्या मुझे खुद करना पड़ेगा? शिएजिन, हिलो मत। वह क्या है? तुम्हारे कॉलर बोन पर कुछ है। कुछ नहीं है। हिलो मत। क्यों? क्या मैं छू नहीं सकता? नहीं, कोई भी नहीं छू सकता। तो मैं बस थोड़ा सा देखूंगा। देखना भी मना है। अगर फिर हिले तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। मियाओ मियाओ। वो कुछ मोर चिड़िया अब काफी शांत हो गई हैं। तुमने जूते से ऐसा दबाया कि उनकी सारी तकलीफें ठीक हो गईं। बस वे कम परेशान करे तो काफी है। ठीक है, मुझे पहले काम किए बार में जाकर मदद करनी है। पहले जा रहा हूं। सुंदरी, काम पर हो? शराब पिलाऊं? क्या पीना चाहोगी सुंदरी? भाई से कहो, भाई पिलाएगा। वीचैट ऐड कर लो। श्रीमान, कृपया स्कैन करें, धन्यवाद। तीन एक। भाई के पास बस 2 पत्ते बचे हैं। जिंगे 2 जोड़े। जिंगे, क्या तुम कार्ड इस तरह नहीं खेल सकते? इतने पेचीदा तरीके से मेरे अच्छे पत्ते बिखर गए। क्या ये ठीक से खेलना संभव है? जिंगे, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? तुम यहाँ गुस्सा निकालने आए हो। लोगों को छोड़े जाने पर भी इतना क्रूर नहीं होते। तुम्हारा कौन सा पैर खाली है? आओ, मैं उसे अलग कर दूं। तुम शुरू से ही इतने कठोर हो। कहाँ है? क्या संयोग है, तुम्हारे बाएं सबसे अंदर का कार्नर। आओ, पूर्व प्रेमी के साथ टकराओ। अरे बाप रे, संयोग है तुम्हारे घर में तुमसे मिलना। मुझे समझ आ गया कि शिएजिन निंगजिंग क्यों आया। ये सचमुच छोड़ने का इरादा नहीं है। क्या अगर मैं पहले ना संपर्क करूं तो तुम कभी भी पहल नहीं करोगे? जिंजी, चलो कार्ड खेलते रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। फिर हारने वाला एक ऐसा रहस्य बताएगा जो किसी को नहीं पता। ठीक है, मैं कार्ड फेंकता हूं। आओ, बैठो। नहीं, सही है। अभी भी नहीं। मैं जीत गया। जिंजी, तुम्हारे कार्ड इतने खराब हैं, इतने खराब ही नहीं कि सिर्फ एक कार ही चला सको। अरे हाँ जिंजी, तो क्या तुम बता सकते हो
तुम्हारा ऐसा कौन सा रहस्य है जो किसी को नहीं पता? मेरे शरीर पर हर निशान उससे जुड़ी पसंद है, लेकिन उसने बहुत बेरहमी से छोड़ दिया। सारे बड़े कार हैं। ये हाथ हम तीनों को आसानी से हरा सकता है। ये आदमी जानबूझकर हार रहा है। रोने से क्या फायदा? तुमने तो मुझे वापस लेने के बारे में सोचा भी नहीं। माफ करना। चालीस डिग्री तक कैसे बुखार चढ़ गया? एक्साइजन। अरे बाप रे, तू यह क्या कर रहा है? इतना कर्ज छोड़ गया, मेरी मियाओ मियाओ को बर्बाद कर दिया। हेलो, नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे एक्साइजन से बात करनी है। एक्साइजन? वह बाथरूम गया है। कोई जरूरी बात है? मैं संदेश दे देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। जिंजी, अभी किसी ने तुम्हें फोन किया था। मैंने देखा तुम नहीं हो, शायद कोई जरूरी बात हो, इसलिए खुद ही उठा लिया। तुम होता कौन हो? एक्साइजन। मुझसे कुछ कहना है? नहीं। हाँ। अरे, आखिर है या नहीं? नहीं। नहीं है तो फोन क्यों किया? वेंशुमियाओ, तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैं अभी टॉयलेट गया था, फोन नहीं ले गया। फोन उठाने वाला कौन था? इंसान था या भूत? मुझे याद नहीं। मियाओ मियाओ, खाने के लिए आओ। ठीक है, अभी आता हूँ। तुम फिर से यह सारा पैसा उन लोगों को देने जा रहे हो? 6 साल हो गए, हर महीने तुम्हें पैसे कमाने के लिए जी जान से जुटना पड़ता है। ये पैसे हमारी शांतिपूर्ण जिंदगी खरीदने में खर्च होते हैं। दादी, तुम फिर क्यों रो रही हो? मुझे पता है, तुम यह सब मेरे लिए कर रही हो। तुम डरती हो कि मैं झटके नहीं सह पाऊंगी। डरती हो कि मेरे बुढ़ापे में भटकना पड़ेगा। एक दिन भी चैन से नहीं बीतेगा। बेटा, अगर मैं बोझ न बनती, तो क्या तुम थोड़ा आराम से, खुशी से रह पाते? दादी, हमने तय किया था, ऐसी निराशाजनक बातें नहीं कहेंगे। आप मेरे सबसे करीबी हैं, दादी के साथ। मेरा घर है। रोना बंद करो। ठीक है, हम ऐसी निराशाजनक बातें नहीं करेंगे। पहले खाना खाते हैं।
नीचे आओ। क्या देख रहे हो? पता है बाहर कितनी ठंड है? इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? रास्ते में था। रास्ते में क्या? बकवास बंद करो। हम अभी पड़ोस के शहर में एक शो करके आए हैं। जिंगे बिना रुके सीधे तुम्हारे पास भागा आया। इतनी जानलेवा ठंड में उसकी रफ्तार ऐसी थी, शायद मिस टोयोटा भी नहीं पकड़ पाती। चल भाग यार, बस कर। वेन शू मियाओ, पहले स्कूल के मैदान में क्लास खत्म होते ही जिंगे तुम्हें मैदान के पीछे खींच ले जाता था, याद है? चलो चलो चलो, जिंगे गुस्सा मत करो, मैं पीछे आ रहा हूं। चलो। सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लगती है। निकोटीन थोड़ी देर के लिए दर्द कम कर देता है। मेरे लिए। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, आसपास कुछ खाने को है। ये इलाका छोटा सा है। रेस्तरां शायद बहुत पहले बंद हो गए होंगे। शायद ऊपर चलकर कुछ साधारण सा खा लें। तुम खाना बना सकती हो? मैं नूडल्स बना सकती हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कहीं ले चलती हूँ। और खाओ, तुम और पतले हो गए तो मुझे भी तुम्हें लेने की होड़ में शामिल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं एक हाथ से तुम्हारी कमर तोड़ सकती हूँ। शीजिन, इतना छेड़ो मत, देखो लड़की शर्मा गई। कितनी शर्मिंदगी है। अगर लड़की बहुत जिद्दी हो तो? मैं तो उसके हाथों मर ही गया। तुम बदमाश हो। लो, तुम्हारे लिए। पहले भी तो रखा है। क्या तुम मेरे हाथ भी गर्म कर सकते हो? गर्म क्या? मैं तुमसे भी ज्यादा ठंडा हूं। तुम्हें और ठंडा कर दूंगा। फिर से मेरे कॉलर में डाल दिया। देखो, सब कॉलर में घुसते हैं, बस तुम कमर पर चले आते हो। क्या वह तुम्हारी इजाजत के बिना था? कितना डींग मार रहे हो? वैसे भी सच ही तो है। वेंशु मियाओ, हाँ, हमारे शहर में फिर से बर्फबारी हुई है। तुमने इतनी ठंड में इतनी दूर साइकिल चलाकर, क्या सिर्फ मेरे साथ यह बर्फ देखने आए हो? हाँ, हमारा रिश्ता तुमने उस सर्दी में खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे साथ एक और बर्फ देखना चाहता हूं। माफ करना, शीजिन। मेरी सर्दी बहुत बुरी गुजरी। हेलो, क्या हम एक तस्वीर ले सकते हैं? हम मीडिया के छात्र हैं, हमें बर्फ के दृश्यों की 50 तस्वीरें लेनी है। आप दोनों सुंदर जोड़ी लगते हो, क्या हम ले सकते हैं? प्लीज, आप सच में इस बर्फीले मौसम के लिए परफेक्ट हो। उससे पूछो। क्या हम ले सकते हैं, बहन? ठीक है। क्या आप हमारी थोड़ी इंटीमेट तस्वीर भी ले सकते हैं? दरअसल हमारा थीम प्यार से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 22 की उम्र में भी शर्माते हो या नहीं। छोड़ो भी। जल्दी से लो, जल्दी से। इस तस्वीर के लिए एक कैप्शन लिखो। उसे दर्द भरा चुंबन कहते हैं।
हेलो, मैं आ गया हूँ। ड्राइवर से कहो सड़क के उत्तर में रुक जाए। तुम मुझे देखोगे? अच्छा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें देख लिया। जायंट पांडा, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम मेरी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने एक बहुत ही कूल मॉडिफाइड मोटरसाइकिल खरीदी है। मुझे ड्राइविंग से सीखनी है। देर हो गई तो मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। जल्दी करो। जिंजी, क्या तुम्हारे पास कोई कमजोर चीज नहीं है? उसके पास है, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। लाओक्षु, तुम तो बहुत कठोर हो। खेलोगे? बहुत दिन हो गए खेले, पता नहीं अब आता भी है या नहीं। आजमाते हैं। भाभी, वेंशुमियाओ, तुम खेलोगी? मुझे डर है मैं नहीं लगा पाऊंगी। नहीं लगी तो ठीक है। मैंने एक्साइजन पर जो पैसे हारे थे आखिरकार वापस मिल जाएंगे। जिंजी, क्या हम दोनों शर्त लगाते हैं? वेंशुमियाओ खेलेगी, हम दोनों दाव लगाएंगे। ठीक है। कितना दाव लगाओगे? खेलना है तो बड़ा खेलो। ठीक है, बस अभी जीते हुए सारे पैसे लगा दो और मैं भी। जो हारेगा वो यहां किसी को चूमेगा। ठीक है। बस आराम से मारो। जीतो तो तुम्हारे, हारो तो मैं संभालूंगा। मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ज्यादा नहीं आता, तुम लोग कम दाव लगाना। ठीक है, मैं एक और दाव लगाता हूं। तुम्हें ये नहीं आता कहते हो? एक्साइजन पहले अक्सर मुझे स्नूकर हॉल ले जाता था और हाथ पकड़कर सिखाता था। शायद बॉडी मेमोरी है। अरे बाप रे, मैं तो अंडरवियर तक हार गया। तुम किसी को चूमने के लिए ढूंढो ना। तुम क्या कर रहे हो? मैं गे नहीं हूं, लेकिन मजबूर कर दिया गया हूं। लूशेंग, तुम नहीं। पैसे नहीं चाहिए, जल्दी भागो यहां से। भाई चलता हूं। बदमाश। यह तुम्हारा है। मैंने कहा था जीतो तो तुम्हारे, हारो तो मैं संभालूंगा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने नुकसान उठाया है, एक चुंबन भी चलेगा। क्या ये लड़की वास्तव में एक्साइजन की प्रेमिका है? WM ने अभी मुझे फोन किया। कहा कि दुकान में कोई उपद्रव कर रहा है, मुझे वापस जाकर निपटना होगा। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है। बस इतना ही। मैंने बिलियर्ड्स खेलने के बाद खास तौर पर तुम्हें घर छोड़ने आया, तुमसे विदा लेने, और तुम सिर्फ एक शब्द बोलती हो। तो फिर तुम्हारी यात्रा शुभ हो। शरीर पर निशान मिट गए क्या? इस बार ज्यादा कर दिया, अगली बार हल्का रखूंगा। एक्साइजन। मैं तुम्हें पहचानता हूं। यूएनसू, तुम लोग क्या करना चाहते हो? कोई आश्चर्य नहीं, एक्साइजन की पसंद की औरत काफी खास है ना? मुसीबत में इतनी शांत। छोकरी, मुझे मत छुओ। तुम्हें नहीं छूना चाहिए। एक्साइजन हर जगह मेरा विरोध करता है। मैं उसे मारने का सोच रहा था। तुम्हें पता है, वो इतना घमंडी है। अगर मैं उसकी प्रेमिका के साथ सो जाऊं, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फिर भी घमंड कर पाएगा? उसके कपड़े उतार दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोने वाला नहीं, बल्कि तुम्हें नंगा भी करूंगा। फिर तुम्हारी कुछ चमकदार तस्वीरें लूंगा और एक्साइजन को भेजूंगा। तुम्हें क्या लगता है?
मुझे छोड़ दो। कमीनी। एक्साइजन। एक्साइजन। मुझसे दूर रहो। जिंजी, मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। जिंजी, मत मारो। कलाई मुड़कर फ्रैक्चर हो गई है। हाल ही में पानी न लगाएं। तुम्हें भी चोट लगी है? तुम्हें भी चोट लगी है? दर्द हो रहा है क्या? मैंने दर्द निवारक दवा ले ली है। डॉक्टर, उसका हाथ क्या कोई दीर्घकालिक प्रभाव होगा? सिर्फ फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी नहीं है, और समय पर आ गए। इस तरह की चोट ठीक होने के बाद दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका यह हाथ पेंटिंग के लिए है। कृपया ध्यान से देखें। पेंटिंग। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं है, पहले ही तैयार हो गया है। कुछ दिन पालो, कुछ दिन पालो, ठीक हो जाएगा। तुम्हारा घाव, पहले जाकर इलाज करा लो। इस बार की फ्रैक्चर ठीक होने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं है। शिएजिन है ना? मेरे साथ आओ, घाव का इलाज करते हैं। डॉक्टर, उसकी बात ठीक है ना? वो सिर्फ चमड़ी का घाव है। चाकू सिर्फ बाह को छू कर गया था। साधारण इलाज किया है, 2 टाके लगा दिए हैं, ठीक हो जाएगा। तुम तो हाल ही में हमारे यहाँ के नियमित मेहमान बन गए हो। तुम ऐसा कैसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करते हो, और हर बार इतनी जोरदार। कुछ साल पहले भी एक रिकॉर्ड छोड़ा था। बार बार लड़ाई करके रिकॉर्ड छोड़ना बहुत सामान्य बात है ना, वरना लड़ाई बेकार जाती। बाहर जा सकते हो। सच में हार गया। जिनगे उस समय शायद निंगचिंग से निकलने वाला था। हां, हम दोनों शहर के केंद्र में थे। जिनगे का रास्ता हमसे कम दोगुना दूर था, फिर भी हमसे पहले पहुंच गया। सच में कार उड़ा दी। जिनगे, तुम ऐसे घर जा सकते हो? मैंने दादी को फोन कर दिया है, कहा कि कंपनी का काम है, अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। झूठ बोलने में भी एक के बाद एक कहानियां हैं। अरे जिनगे, अभी तुम कहां घूमकर वापस आए? हाईवे पर। तुम हाईवे से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाईवे पर चढ़ने के बाद अगले हाईवे एग्जिट तक इंतजार करना पड़ता है। तुम सीधे उल्टी दिशा में वापस आ गए। तुम्हें जान की परवाह नहीं है। ठीक है, काफी देर हो गई है, सोने जाना चाहिए तो जाओ। कल तो लिंघाई वापस जाना है ना? तुम मेरे साथ होटल चलो। एकदम से इतना जोशीला? चले जाओ। अरे चलता हूं, जल्दी चलो। मुझे भी चाहिए। ज्यादा पी गए तो मैं लियू शियाहुई नहीं बनूंगा। खत्म हो गया। और पीना चाहते हो? हाँ, तुम्हें सच में ज्यादा पीने का डर नहीं है?
तुम नशे में हो गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मत पियो, नशे में हो जाओगे। नहीं है। देखा, वहां गुब्बारे हैं। तुम ढूंढकर फुला सको तो समझो नशे में नहीं हो। ठीक है। अगर मैं गुब्बारा फुला दूं तो तुम खुश होगी? हो सकती हूं। तुम तो सच में फुला रही हो, नटखट लड़की। सुन लो, तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम खुश हो एक्साइजन? नहीं तो क्या करोगे? तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुश नहीं हो जाती। अगर तुम मुझसे प्यार करो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए खुश रहूंगी। एक्साइजन। सिगरेट पीने से जिंदगी छोटी होती है। मैं तुम्हारी कुछ सिगरेट पी लेता हूं। एक्साइजन, तुम खुश हो गए। मुझे एक हाथ दो ना। ठीक है, कौन सा चाहिए? कल रात वाला ठीक रहेगा। मूर्ख मत बनो, तुम्हारे शरीर की खुशी तुम अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे स्कीइंग जाना है। अभी प्लास्टर हटाया है, क्या हाथ नहीं चाहिए? डॉक्टर ने कहा मेरे हाथ को जल्दी ठीक होने के लिए ज्यादा फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। बकवास बंद करो, जाने की इजाजत नहीं। तो कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा कर सकती हो ना? ठीक है। इतना अच्छा? जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। एक्साइजन, क्या तुम अपनी शर्ट उठा सकते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पेट पर वह निशान कैसा दिखता है। बस मुझे कपड़े उतारने के लिए बहलाना चाहती हो। मैं बस देखना चाहती हूँ। नहीं दिखाऊंगा, वह देखने लायक क्या है। वंशुमियाओ बहुत प्यारी है।
तुम्हारी तरह नहीं। जिनजी के सामने कहाँ शरारत करने की हिम्मत है। ठीक है, चुटकुले सुनाना भी सीख लिया है। क्या करना चाहती हो? तुम्हारे कपड़े उतारना। क्या बदमाशी करना चाहती हो? मेरे कपड़े सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही उतार सकती है। तुम्हारी हिम्मत वेंशुमियाओ। मैं अरे जिंगी, क्या जोर है? बकवास बोलो। बाहर बारबेक्यू खाने चलेंगे, पिछली बार वाली जगह। ठीक है। हो गया। कपड़े उतारने की बात वापस आकर करेंगे। जिंगी यार सच में पागल है, यार सच में पागल है। अपना जन्मदिन आज ही क्यों बना लिया? आप कुछ नहीं समझते। मेरी किस्मत मैं खुद तय करूंगा। ठीक है, तुम नशे में हो तो तुम्हारी मनमानी। आओ, तुम्हारे 6 साल बाद लौटने का जश्न मनाएं। चलो बस करो। अगर वह नशे में उल्टी सीधी करेगी तो तुम जिम्मेदार होगे। देखो तुम कैसे बचा रहे हो। ज्यादा नहीं पी है। शीजिन, तुमने कॉलेज में कौन सा विषय लिया? मैंने कॉलेज नहीं किया। तुमने कॉलेज क्यों नहीं किया? मैं इतना कमजोर छात्र हूं, कॉलेज जाकर क्या करूंगा? भव्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, क्यों ना एक गुलाब का फूल खरीदकर उसे दे। वह गुलाब पसंद नहीं करती। तुम्हें पता है कहां पटाखे मिलते हैं? नहीं पता। मुझे सारे चाहिए। धन्यवाद दीदी। तुम्हें फिर से जानकर खुशी हुई। शीजिन, क्या हुआ? गुलाब से मुझे कपड़े उतारवाना चाहते हो? जिंगी, तुम बोलते समय संभल कर रहो। हमारे इन वयस्क अविवाहितों की भावनाओं का ख्याल रखो। भैया, तुम सच में बहुत सुंदर हो भैया। वेंशुमियाओ, धोखा देकर अभी कपड़े उतारवाना चाहते हो? चलो उस पवन चक्की वाली पहाड़ी पर चलते हैं। सुना है वहां मन्नत मांगने से सच हो जाती है। कामना करो। किसकी कामना? तुम्हारे और मेरे बहुत सारे बच्चे हों। मजाक मत करो। यहाँ पहाड़ पर मन्नत मांगने से वो पूरी हो जाती है, ऐसा सुना है। कौन शरारत कर रहा है? क्या मन्नत मांगी? कहीं ऐसी तो नहीं कि हम साथ हमेशा रहें वगैरह वगैरह? बिल्कुल नहीं। नहीं तो कान क्यों लाल हो रहे हैं? शीजिन, तुम बोलना बंद कर सकते हो? चुप रहो।
वेंशु मियाओ, तुम कहाँ भाग गई? मैं तुम्हारी कार के पास हूँ। तुम कहाँ हो? ऊपर देखो, मुझे देख पाओगे। वेंशु मियाओ, क्या मैं तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करूं? शीजिन, तुमने क्या कहा? क्या मैं तुम्हें फिर से पाने की कोशिश करूं? 6 साल हो गए। मैं अब भी तुम्हें इतना पसंद करता हूं। शीजिन, मेरी दुआ है कि तुम्हारा रास्ता हमेशा सपाट रहे। तुम हमेशा सुरक्षित, खुश और शांत रहो। तो क्या तुम मेरे कपड़े उतारने आ रहे हो? शीजिन, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मेरे सामने मत रो। अभी तो ठीक हो गया था। तुम्हारी लगातार गिरती आंसू की बूंदें मुझे जलाने लगी हैं। शीजिन, क्या तुम मरना चाहते हो? तो तुम्हारे ऊपर मर जाऊंगा, अगर मुमकिन हो तो। वेंशु मियाओ, हमारा मतलब, क्या हम फिर से साथ हैं या नहीं? अगर आवाज निकाल दी तो साथ है। रोक सके तो मैं फिर से तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। शीजिन, मैं पहले घर चले। तुम्हें अग्रिम क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो मैं भी तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। हर दिन सुरक्षित और खुश रहो। पहले से लेकर अब तक मुझे सिर्फ तुम ही पसंद रहे हो। शीजिन, पागल लड़की, मैं सच में तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने लिखा? अब इतना डर क्यों गया? किसी को पसंद करना है तो इतना छिपछिपा कर क्यों? हेलो। वेन जी, नमस्ते। आपकी दादी का हेल्थ चेकअप रिपोर्ट आ गया है। क्या आपके पास समय है? जल्द से जल्द आकर ले लें। ठीक है। आपकी दादी को लंग कैंसर है, एडवांस स्टेज।
क्या हुआ? क्रिसमस ईव मुबारक। हाँ, क्रिसमस ईव मुबारक। कोई इच्छा है क्या? यह क्रिसमस ईव है, क्रिसमस नहीं। और सांता क्लॉज मुझे तोहफा नहीं देता। सांता तोहफा नहीं देता, लेकिन मैं दे सकता हूं। क्या तोहफा? तुम कुछ भी दे सकते हो। हेलो, क्या बात है, एक इच्छा मांगने में भी इतना समय लगा रही हो? शीजिन। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्रिसमस ईव मनाऊं। बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तो तुम्हारी इच्छा मैं हूं? वेन शुमियाओ, तुम सच में बड़ी हिम्मत दिखा रही हो। मैंने कहा था ना, तुम पूरी नहीं कर सकते। किसने कहा पूरी नहीं कर सकते? खिड़की खोलो, अपना तोहफा देखो और जल्दी से नीचे आकर ले लो। क्या देख रही हो? जल्दी आओ और अपना तोहफा ले लो, या तोहफे का इंतजार कर रही हो कि वह खुद तुम्हारे पास आ जाए? क्रिसमस ईव मुबारक, वेन शुमियाओ। शीजिन। क्रिसमस ईव मुबारक। हर दिन खुश रहो। खैर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुंदर है, नहीं तो तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बैठ पाता। मीठा है ना? मैसेज का जवाब नहीं देती, फोन करो तो बस कहती हो कि व्यस्त हूं। मैं सच में व्यस्त थी। शीजिन। मेरा 17वां साल। इतना उथल पुथल भरा क्यों था? बाकी सब तो ठीक थे, बस मैं ही। किसी का भी जीवन आसान नहीं होता। जब तुम सबसे मुश्किल दौर पार कर लोगी तो जरूर मिलेगा तुम्हारा अपना आतिशबाजी का शो। देर से ही सही, लेकिन आएगा। क्या आएगा? हाँ, आएगा। पैसे दो। दादी। कोई बात नहीं, आप पहले कमरे में जाइए, मैं संभाल लूंगी। कहाँ जाना है? कर्ज चुकाना जरूरी है। इस महीने का पैसा हमने दे दिया है। इतना पैसा ब्याज चुकाने के लिए भी काफी नहीं है। समय आने पर हम चुका देंगे। 15 लाख रुपए तुम लोग इस तरह चुकाओगे तो कब तक चुकाओगे छोटी बहन? नहीं तो तुम्हें बेच दे, कोमल त्वचा वाली। जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी पोती को छूने की। वेन वान शेंग का कर्ज है, उससे मांगो। लेकिन वो मर चुका है। पिता का कर्ज बेटी चुकाएगी, वो नहीं तो कौन? आज पैसा देना ही होगा, चाहे तुम दो या न दो। चलो। किसने मुझे लात मारी? शीजिन। अपनी दादी को लेकर वापस जाओ। दादी।
वेंशु मियाओ। शीजिन। मैंने हार नहीं मानी, लेकिन वे सभी मेरी कमजोरियों को पकड़कर मुझे मजबूर कर रहे हैं। डॉक्टर, कैसा है? हालात ठीक नहीं है। आपकी दादी के कैंसर की कोशिकाएं फैलकर दिल के पास पहुंच गई हैं। उनकी हालत में वे किसी भी उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीजिन। क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं नर्स को बुलाती हूँ। मियाओ मियाओ कहाँ है? वह डॉक्टर के पास है। क्या आप उसे बुलाना चाहती हैं? मैं बुलाती हूँ। नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम हमारी मियाओ मियाओ के हाई स्कूल के दिनों में बहुत पसंद किए जाने वाले हो। उसके बहुत प्यारे बॉयफ्रेंड हो। मुझे पता है तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। गाल पर चुंबन तक ठीक है, इससे आगे नहीं। मुझे नहीं बचाओ, मेरी मियाओ मियाओ को बचाओ। मैं अक्सर सुनती हूँ वह रात में कमरे में चुपचाप रोती है। फेफड़ों का कैंसर, यह बेवकूफ लड़की सोचती है मुझे नहीं पता। मेरा अपना शरीर, मुझे खुद कैसे नहीं पता होगा। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। आने वाले दिनों में मैं और दर्द नहीं सहना चाहती। मियाओ मियाओ, क्या तुम सचमुच यह घर बेचने की सोच रही हो? मेरी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी कई जगह जाने की इच्छा थी, जहां वे नहीं जा सकीं। मैं उन्हें घुमाने ले जाना चाहती हूँ, उनकी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। मियाओ मियाओ, अगर तुमने सोच लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रॉपर्टी एजेंट से संपर्क करती हूँ, तुम बेफिक्र होकर दादी को घुमाने ले जाओ। घर का मामला मुझ पर छोड़ दो। बहुत दिनों बाद मिले। आज मैं पैसे लेने आया हूं। क्या बात है, भागने की सोच रहे हो? मैं पैसे वापस नहीं करने वाला। मैं क्यों लौटाऊं? उसने उधार लिया था, तुम उसे ढूंढो। वो तो मर चुका है, मैं उसे कहां ढूंढूं? जल्दी पैसे दो, मेरे साथ बहस मत करो। वह मर गया है, तुम उसकी कब्र नहीं खोद सकते। मैं तंग आ गया हूँ। यह पैसा मेरे पास नहीं है, और अगर होता भी तो भी मैं उसकी तरफ से नहीं लौटाऊंगा। बच्ची, ये पैसा तेरी खुद की आजादी के लिए है। और क्या है, सब कुछ निकालो। शीजिन, तुम बाहर थोड़ी देर इंतजार करो। शीजिन, दरवाजा खोलो। शीजिन, शीजिन,
तुम्हें कहाँ चोट लगी? बाजू में चोट लगी है। यह मेरा खून नहीं है। मैंने काफी मारा। अब तुम्हारी बारी है गुस्सा निकालने की। मुझे छोड़ दो। सुना है तुम बहुत अच्छा पेंट करती हो। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। देखते हैं फिर तुम क्या पेंट करोगी। तुम जानते हो उसके लिए उसके हाथ कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसकी मैंने जान लगाकर रक्षा की। तुमने उसे छूने की हिम्मत की। सिर झुकाओ। दादी को लेकर मेरे साथ लिन्हाई शहर चलो। ठीक है। मीठा है। शीजिन। दादी चली गईं। मेरा अब कोई घर नहीं रहा। क्यों हर चीज जिसे मैं रखना चाहता हूं, जिसे पकड़ने की मैंने पूरी कोशिश की, आखिरकार छूट जाती है? और मैं भी हूं। मेरा प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। वेन शू मियाओ। तुम मेरी पसंद को इतने पूरी तरह से कैसे नकार सकते हो? तुम्हारे पास सिगरेट है ना? मुझे एक दे सकते हो? तुम सिगरेट पीने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें पीटूंगा। वेन शू मियाओ। जब हम दोनों ने शर्मनाक हालात और गंदगी का सामना किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूं। किस बात पर हंस रहे हो? तुम बस आगे बढ़ो, उड़ो। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। शीजिन। अब क्या करूं? मैं अभी तुम्हें चूमना कितना चाहता हूं।
तुम्हारे शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह बॉडी वॉश की खुशबू है। चेहरा लाल है और मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुमने मेरी पीठ पीछे बाथरूम में कुछ छुपा कर खेल रहे हो? क्या? चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम चुपके से बाथरूम में नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत बोलो। तुमसे मजाक कर रहा था। मियाओ मियाओ। मुझे अब पता चल गया है कि तुम 6 साल पहले मुझे क्यों छोड़कर गई थी। तुम बिना कुछ कहे चली गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे ऊब गई हो, मुझे छोड़ देना चाहती हो। ऐसा नहीं है। मियाओ मियाओ। चलो उसको एक फोन कर दो ना। दादी, वह बहुत ही प्रतिभाशाली है। मुझसे दूर होने के बाद उसके भविष्य में लाखों संभावनाएं होंगी। मैं उसे बोझ नहीं बना सकती। चलो दादी, चलते हैं। शीजिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वेन शू मियाओ। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि तुमने उस वक्त मुझे इतनी गहराई से काटा था।